नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व विज्ञान में। जैसा कि आपने पिछली कथा में जाना, राजा दुष्यंत महर्षि कण्व से मिलने गए। तब उनकी भेंट शकुंतला से हुई, जिस पर वह मोहित हो गए और उनके बारे में जानना चाहा। अपनी जन्म कथा आगे बताते हुए शकुंतला कहती है, जब इंद्र ने मेनका से विश्वामित्र की तपस्या को खंडित करने के लिए कहा, तब मेनका बोली, देवराज, भगवान विश्वामित्र बड़े भारी तेजस्वी और महान तपस्वी हैं। उनके इतने सारे अद्भुत कर्म हैं, उन महात्मा से मैं बहुत डरती हूँ। कहीं वह कुपित होकर मुझे भस्म न कर दे। इसके आगे मेनका बोली, मैं उन महर्षि के समीप कैसे जाऊंगी? पहले मेरी सुरक्षा का उपाय सोचिए, जिससे सुरक्षित रहकर मैं आपकी कार्य सिद्धि के लिए चेष्टा कर सकूं। महाभारत के अनुसार मेनका देवराज इंद्र से कहती है, वहां जाकर जब मैं क्रीड़ा में निमग्न हो जाऊं, तो उस समय वायुदेव आवश्यकता के अनुसार मेरा वस्त्र उड़ा दे, और इस कार्य में आपके प्रसाद से कामदेव भी मेरे सहायक हो। जब मैं ऋषि को लुभाने लगूं, उस समय वन से सुगंध भरी वायु चलनी चाहिए। तथास्तु कहकर इंद्र ने जब इस प्रकार की व्यवस्था कर दी, तब मेनका विश्वामित्र मुनि के आश्रम पर गई। वन में पहुंचकर मेनका ने आश्रम में विश्वामित्र मुनि को तप करते हुए देखा। उसने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि को प्रणाम करके वह अप्सरा उनके समीपवर्ती स्थान में ही भांति भांति की क्रीड़ाएं करने लगी। इतने में ही वायु चलने के कारण मेनका का वस्त्र उसके शरीर से हटकर उड़ गया। ये देख सुंदरी मेनका लज्जाकर वायुदेव को पूछती एवं मुस्कुराती हुई सी वह वस्त्र लेने की इच्छा से तुरंत ही उसी स्थान की ओर दौड़ती हुई गई, जहां वह गिरा था। अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र के देखते देखते ही ये घटना घटित हुई। उस सुंदरी अप्सरा को मुनिवर विश्वामित्र ने वही देख लिया। उसके रूप और गुणों को देखते ही मुनि विश्वामित्र काम के अधीन हो गए। संपर्क में आने के कारण मेनका में उनका अनुराग हो गया। उन्होंने मेनका को अपने निकट आने का निमंत्रण दिया। अनुपम सुंदरी मेनका तो यही चाहती थी। वह उनसे संबंध स्थापित करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद वह दोनों काफी लंबे समय तक इच्छा अनुसार विहार तथा रमन करते रहे। काम और क्रोध पर विजय न पा सकने वाले उन सदा क्षमाशील महर्षि ने दीर्घकाल से उपजित की हुई तपस्या को नष्ट कर दिया। तपस्या का क्षय होने से मुनि के मन पर मोह छा गया। वह मेनका के काम और राग के वशीभूत हो गए। फिर मुनि ने मेनका के गर्भ से हिमालय के रमणीय शिखर पर मालिनी नदी के किनारे शकुंतला को जन्म दिया। मेनका का काम पूरा हो चुका था। वह नवजात गर्भ को मालिनी के तट पर छोड़कर तुरंत इंद्रलोक चली गई। सिंह और बाघ से भरे हुए उस निर्जन वन में उस शिशु को सोते हुए देखकर शकुन नामक पक्षियों ने सब ओर से पंखों द्वारा ढक लिया, जिससे कच्चे बांस खाने वाले गिद्ध आदि जीव वन में इस कन्या की हिंसा न कर सके। इस प्रकार शकुन पक्षियों ने शकुंतला की रक्षा की, और इसी कारण कन्या का नाम शकुंतला रख दिया गया। इसके आगे शकुंतला कहती है, महर्षि कण्व ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। शकुंतला की जन्म कथा बताते हुए कण्व ऋषि कहते हैं, ब्राह्मण, इस प्रकार शकुंतला मेरी बेटी हुई, आप ये बात जान लें। और साथ ही में प्रशंसनीय शील स्वभाव वाली शकुंतला भी मुझे अपना पिता मानती है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।